पुराने तो महाराज कितना देहरी के बाहर ही चप्पल उतारी जाती थी, अंदर प्रवेश नहीं था। आज तो महाराज किचन में भी जाके लेकर जाते और कहते हैं स्पेशल चप्पल है ये, तो क्या है, ये तो रसोई वाली चप्पल है, किचन वाली है। अरे चप्पल चप्पल होती है, चाहे किचन की हो चाहे बाहर की हो। ये तो वही वाली बात हो गई कि महाराज कोई कहे कि चप्पल है तो पूजनीय थोड़ी ना है, चप्पल चप्पल है। चप्पल रख कर के अन्नपूर्णा की रसोई में, जहां अन्नपूर्णा विराजमान है, वहां पर भोजन नहीं बनाना चाहिए। अरे मोजे पहन लीजिए, चप्पल क्यों पहनना, नीचे कुछ बिछा लीजिए, ठंड लग रही है तो। चप्पल पहन करके बनाना माने अपने पाप खाना है, उस व्यक्ति की बुद्धि खराब हो जाएगी और उसके हाथ से बनने वाला प्रत्येक भोजन जो खाएगा उसकी बुद्धि भी खंडित हो जाएगी। इसलिए हमेशा भगवान नाम संकीर्तन करते हुए भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि भोजन में क्या होता है, भोजन से मन बने महाराज। आहार शुद्धि सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धि ध्रुवाश्मिति ही। हमारे शास्त्र कहते हैं आहार शुद्ध होगा तो सत्व माने मन शुद्ध होगा, और सत्व शुद्धि ध्रुवाश्मति, तो आप जो चाहेंगे ध्रुव यानी सत्यता, जो लक्ष्य चाहते हैं वो मिलेगा मिलेगा। क्योंकि मन अगर अच्छा है, क्लियर है, प्रेरित है, उमंग में है, तो आप बड़े से बड़ा कार्य भी कर सकते हैं बिना अथक प्रयास के। इसलिए भोजन रो बड़ो महाराज असर होयो करे। मैं तो खूब अपनी कथा में तो विशेष जोर देन कहूं कि भाई भोजन बनाओ ना तो उन्हें ये मत जानो कि थाको पेट भर रही हो है यान वास्ते ते भोजन बना रही हो है ना। मैं भोजन बना रो मतलब है थे मन बना रिया हो परिवार रा आपारो। घर में क्लेश बहुत हुए तो समझो थारो भोजन में कोई ना कोई कमी हो। यान वास्ते आपारे यहाँ परंपरा है कि भोजन कहीं कुछ खोटो बन भी जावे तो थे भगवान रो भोग लगा दियो, और भोग लगाउन बाद उन भोजन की सामग्री ने सब भोजन में मिला दियो, तो ठाकुर जी प्रसाद ही है। जो भी पावेला उन्हें भगवान रो प्रसाद ही मिलेला और उनसे बुद्धि नहीं बिगड़ सी। कई तो माता लोग इतनी अच्छी होती हैं कि वो भोजन बनाते समय सत्संग सुनती हैं, भगवान का नाम सुनती हैं, भगवान का नाम गाती हैं। आप देखिएगा इतनी सात्विक स्थिति आ जाती है। कई बार हम भी जब बाहर, क्योंकि हमारे पूरे 12 महीने बाहर ही होना पड़ता है, तो हमारे साथ तो भंडारी जी चलते हैं जो भोजन प्रसादी बनाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी का प्रसाद बनता है। पर फिर भी कदे खावने रो मौको मिले तो कई माता इतने भाव से बनाती, इतने प्रेम से भजन करके बनाती कि उनका करने भोजन करने के बाद भजन करने का वेग बढ़ जावे महाराज। हाँ, मन पवित्र, मन शांत, और जितना भजन करे उसमें और ज्यादा उल्लास होवे। और कई बार एड़े लोग भोजन करे महाराज के मन इतना चंचल हो जाता है कि जो नियम है उनसे भी हट जाता है। तो भोजन रो प्रभाव तो मैं खुद अनुभव कई बार करा। यान वास्ते ठाकुर जी का जो भोग बनता है वही भोग ठाकुर जी को लगाने के बाद फिर पाते हैं, जिससे मन में आहार के कारण कोई दुष्परिणाम ना आए। तो आप इसको सामान्य मत समझिए। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, जब आपसे कहा जाता है कि ना लहसुन प्याज मत खाओ, तब हमको लगता है क्या छोटी छोटी बातें, लहसुन प्याज में क्या है। जब कहा जाता है ना कि नहीं खाओ, उसका मतलब है आपके जीवन में जड़ता आ जाएगी। जड़ता का मतलब आलस्य नहीं, नींद नहीं कहते, ये तो आएगी आएगी, ये तमश प्रधान है। लेकिन जड़ता का मतलब है आपकी बुद्धि का जो कार्य करना है उसमें धीमापन आ जाएगा, आपके विचारों में धीमापन आ जाएगा, शरीर ब्रेन में प्रोसेसिंग में धीमापन आ जाएगा, आपकी गंभीरता में, सतर्कता में, सावधानी में धीमापन आ जाएगा। इसलिए जो ये चीजें हैं इनको आप, क्योंकि हम इतने असावधान होकर जीवन जी रहे होते हैं कि हमको पता ही नहीं होता। आप 1 महीने सात्विक भोजन करके देखिए और 1 महीने जो खाते पीते हैं वो करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा भोजन का कितना बड़ा प्रभाव है कि आपको छोटी से छोटी सतर्कता दिखाई पड़ने लग जाएगी।
जिस पर आपका कभी ध्यान नहीं जाता, तब आपको समझ आएगा आहार का कितना बड़ा हमारे शरीर की हर एक हलचल पे, बाहर की हलचल पर सतर्कता आ जाती है, सावधानी हो जाती है, संवेदनशील व्यक्ति बनने लगता है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा कि भैया खाओ तो औषधि के रूप में खाना हो, आपको बीमारी है या परेशानी है तो इनका सेवन औषधि के रूप में करो, लेकिन भक्त को तो कदापि नहीं करना चाहिए जो भगवान के भजन के मार्ग में, क्योंकि उसकी सात्विकता में ये प्रभाव डालेगा। देखो ये हत्या तो नहीं है, ये किसी की जीव हत्या नहीं है। अगर लहसुन प्याज खाते हैं इसमें हिंसा नहीं है, लेकिन इसमें अपने शरीर के लिए हमें जैसा जीवन चाहिए उसमें कमी आ जाती है। तो खाओ तो फिर दवाई की तरह खाओ, ज्यादा इस्तेमाल मत करो उसका, क्योंकि आजकल तो महाराज कई लोगों को उसको औषधि के रूप में भी लेना पड़ता है। लें, पर उसको प्रतिदिन के रूप में ना लें, ये घातक है।